हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये कौन सा लेक्चर है? शायद 4th लेक्चर है ना। एक इसमें अपन बात करेंगे हेल्थ की, और जो कॉमन डिजीजेज हैं वो पढ़ने वाले हैं। पहले कॉमन डिजीज पढ़ेंगे, उसके बाद में जो एड्स दे रखा है, कैंसर दे रखा है, उनकी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, इनकी भी डिटेल में बात करेंगे। जो कॉमन डिजीज है, मलेरिया वगैरह, न्यूमोनिया वगैरह, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, इनकी भी डिटेल में ही बात करेंगे। लेकिन ये कॉमन डिजीजेज हैं। एड्स जो वो कॉमन नहीं है ना एड्स है, कैंसर है, कॉमन नहीं है ये, तो इनकी डिटेल में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे ड्रग्स की, और चैप्टर कर देंगे खत्म। ठीक है, चलो हेल्थ की बात करते हैं। देखो हेल्थ जो है वो किस पर डिपेंड करती है? हेल्थ जो है वो किस पर डिपेंड करती है? पहले तो हेल्थ होती क्या है, पहले तो वो समझते हैं। हेल्दी इंसान किसको बोलोगे आप? कि भाई जिसके कोई बीमारी नहीं है उसको हेल्दी बोल देंगे, जिसके कोई बीमारी नहीं है उसको हेल्दी बोल देंगे। क्या ये सही बात है? क्या? लेकिन WHO जो बोलता है वो ही बोलता है कि वो फिजिकली भी फिट हो, जो फिजिकली भी बढ़िया फिट हो, मेंटली भी स्टेबल हो। ठीक है, मतलब फिजिकली फिट, बढ़िया एब्स बना रखे हैं, दिमाग कहीं उसका बिल्कुल खराब हो रखा है, तो उसको हेल्दी बोल सकते हैं? नहीं जी, हेल्दी नहीं बोल सकते। फिजिकली भी फिट हो, फिजिकल रूप से भी वो एकदम से फिट हो, और मेंटली भी वो स्टेबल हो। ठीक है, बिहेवियर भी उसका बढ़िया हो, सोशल भी वो हो। तो ये सारी जो क्वालिटी जिसके अंदर है वो क्या होगा? हेल्दी होगा। वो क्या होगा? हेल्दी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई भी हेल्दी नहीं है। आज के टाइम पर जो फिजिकली फिट है उसका दिमाग खराब पड़ा है। ठीक है, जो फिजिकली फिट है उसका दिमाग खराब पड़ा है, और जिसका दिमाग सही है वो फिजिकली फिट नहीं है। और जो जिसमें दोनों है, फिजिकली फिट भी है और दिमाग भी सही है, वो सोशल नहीं है। फेसबुक पर पोस्ट डालने से सोशल नहीं होता, इंस्टाग्राम पे रील डालने से सोशल नहीं होता। मतलब आपका बोलचाल कैसा, सोसाइटी में आप कैसे बात करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप बात करते हो, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट तो नहीं हो जाते। ठीक है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। बिहेवियर आपका कैसा है वो भी डिपेंड करता है, वो भी आपकी हेल्थ को डिनोट करता है। तो ये WHO बोलता है कि जिसका जो फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग हो, बिहेवियर इसका बढ़िया होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? हेल्दी बोलेंगे। ठीक बात है। चलो, अब ये हेल्थ जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? हेल्थ जो है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है भाई? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल कैसी है, कैसा आपका रहन सहन है उस पर डिपेंड करती है जी। कैसा आपका रहन सहन है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप कैसे रह रहे हो, कहां पर रह रहे हो, उस पर। ये नहीं है कि भाई अब कैसे रहन सहन है तो हमें कोई बड़ी सोसाइटी के अंदर रहना है, बड़ी कोई बिल्डिंग के अंदर रहना है, बंगलों के अंदर ना जी, ऐसी बात नहीं है। आप अपने आसपास बढ़िया सफाई रखोगे, ठीक है, बढ़िया, तो वो सही जगह है। जहां पर भी आप रह रहे हो आसपास गंदगी ना फैलने दो। ठीक है, आप मतलब बहुत बड़े बंगलों के अंदर रह रहे हो और आपके आसपास क्या है, मच्छर घूम रहे हैं, तो आपको मलेरिया हो गई। ठीक है, बंगलों से क्या होगा? मलेरिया हो गई। आप गांव में रहते हो, आसपास मच्छर नहीं है, बढ़िया साफ सफाई, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बढ़िया जगह रह रहे हो आप, बढ़िया जगह रह रहे हो। तो लाइफस्टाइल कैसी है आपकी? कब सो रहे हो आप, कब उठ रहे हो? अगर आप रेगुलरली रात को सो ही नहीं रहे हो, दिन में सो रहे हो, तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो आपको आने वाली हैं। ठीक है, इसलिए रात को सोना है, दिन में जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। तो आपके टाइम टेबल कैसा है, आपका जो दिनचर्या है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करती है। आप टाइम पर नहा रहे हो या नहीं नहा रहे, उस पर भी डिपेंड करती है। आप 20-20 दिन तक नहीं नहा रहे हो तो भाई बीमारी तो आएगी। ठीक है, आप नहा लिए लेकिन आप कपड़े ढंग से नहीं पहन रहे हो। कपड़े ढंग से पहनने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर महीने शॉपिंग करनी है, नई ड्रेस लानी, ना जी, नई ड्रेस नहीं लानी। जो आपके पास में ड्रेसेस हैं उन्हीं को धो के पहनना है, उन्हीं को क्या है, साफ सुथरा पहनना है। ऐसा नहीं कि भाई 30 दिन तक ड्रेस ही नहीं धो रहे और वही पहने जा रहे हैं, तो फिर बीमारियां आएंगी। ठीक है, तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर डिपेंड करती है। आप कैसा खाना खा रहे हो, कैसा पानी पी रहे हो। पानी पीने का मतलब क्या है कि वो जैसे विराट कोहली पानी पीता है वैसा पानी ना जी, नॉर्मल पानी पीना है, लेकिन दूषित जल नहीं पीना। पोल्यूटेड जो वाटर है, कॉन्टामिनेटेड जो वाटर है वो नहीं पीना है। अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर पीओगे तो बीमारियां आएंगी। ठीक है, टाइफाइड वगैरह हो जाएगा। चलो फिर बात करते हैं इन्फेक्शन। भाई इन्फेक्शन हो जाएगा, पहली बात तो लाइफस्टाइल आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करती है हेल्थ। दूसरा है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो गया तो हेल्थ खराब होनी है। इन्फेक्शन ही जब हो गया तो हेल्थ खराब होनी है, तो इन्फेक्शन हो गया। तीसरा क्या है? जेनेटिक। जेनेटिक भी क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब आपके मदर फादर से आपको जीन्स में क्या मिल गए, डिसऑर्डर मिल गए, तो उससे भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं डिजीजेस की। किसकी बात करेंगे? डिजीजेस की बात करेंगे। ये डिजीज क्या होती है? डिजीज को तोड़ के देखो एक बार, डिस और ईज।
क्या है, डिस और ईज, मतलब आपका कंफर्ट लेवल जो है वो खराब हो जाएगा। जब भी डिजीज होगी तो आपका कंफर्ट लेवल जो है वो खराब हो जाएगा। ऐसा है कि भाई कोई डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो आपको बढ़िया चिल मार रहे हो, ठीक है, चिल थोड़ा ना मारते हैं उस टाइम पर, तो ना तो कुछ खाने का मन करता है, और उसी टाइम पर घर वाले भी ऑफर देते हैं ना, जब तबीयत खराब होती है ना इंसान की, उसी टाइम पर घर वाले ऑफर देते हैं कि तेरे को ये बना दूं, तेरे को वो बना दूं, ठीक है, तेरे को ये ला दूं वो। वरना भाई अगर अपन हेल्दी रहते हैं ना, बढ़िया, कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया टाइम घूम रहे, तब घर वाले भी कोई अपन को ऑफर नहीं देते। जब हेल्थ खराब होती है तब भी घर वाले ऑफर देते हैं, और उस टाइम पर मन नहीं करता भी कुछ ना खाने का ना कोई काम करने का, क्योंकि आपका कंफर्ट लेवल है जो वो खराब हो चुका है। किसकी वजह से, डिजीज की वजह से। इसका नाम ही देखो, डिस ईज, ठीक है, आपका जो ईज है, आपकी जो कंफर्ट है वो खराब हो चुकी है, उसी को क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक। डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स हैं, ऐसे एजेंट्स जो डिजीज कोज करते हैं, ऐसे एजेंट्स जो डिजीज कोज करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे पैथोजन। क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। ऐसे एजेंट्स जो डिजीज कोज करते हैं उनको क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि जिनसे डिजीज होती है ना, जिनसे भी डिजीज होती है उनको क्या बोल देंगे, पैथोजन बोल देंगे। जिस भी चीज से डिजीज होती है उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन बोल देंगे। अब डिजीज जो है वो दो प्रकार की होती है, दो टाइप की डिजीज होती है, एक कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक होती है एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, इसको एक्वायर्ड डिजीज भी लिख देते हैं आगे, एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, एक होती है कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक होती है आपकी एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज कौन सी होती है, कॉन्जेनाइटल डिजीज वो डिजीज है जो बाय बर्थ होती है, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो जन्म से ही है। कॉन्जेनाइटल डिजीज वो डिजीज होती है जो जन्म से है, ठीक है, जो पेरेंट्स से मिली है, जीन्स के थ्रू, क्या है, पेरेंट्स से मिली है, जिनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आ गए। आपके कौन सा आगे, जेनेटिक डिसऑर्डर किसके अंदर आते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज के अंदर आते हैं, जो आपको जीन्स से मिली है, पेरेंट्स से जो आपको मिली है, वो कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है, और ये जन्म से होती है, बाई बर्थ होती है। इसके अंदर कौन सा आ गया, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये सारी क्या है, कॉन्जेनाइटल डिजीज है, जो कि क्या है, आपको पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। फिर बात करें एक्वायर्ड डिजीज की। एक्वायर्ड डिजीज की बात करें तो ये आप अपनी लाइफ के अंदर एक्वायर करते हो, ये डिजीज आपको पेरेंट्स से नहीं मिलती हैं। कॉन्जेनिटल डिजीज क्या होती है, पेरेंट्स से मिलने वाली डिजीज होती हैं। और जो एक्वायर्ड डिजीज होती है ना, एक्वायर्ड डिजीज होती हैं, वो कौन सी होती हैं, वो जो आप एक्वायर करते हो, जो आप एक्वायर करते हो, क्या है, एक्वायर्ड डिजीज है, आप अपनी लाइफ के अंदर उनको हासिल करते हो ना, लाइफ के अंदर आप उनको हासिल करते हो, ठीक है। मच्छरों के अंदर घूम रहे हो तो मलेरिया होगा, तो मलेरिया कहां कैसे हुआ, आपने मच्छरों के अंदर घूमा है तभी मलेरिया हुआ है ना, तो आप क्या हासिल किए हो, आपने डिजीज जो आपने मलेरिया जो है वो हासिल किया आपने अपने दम पे, कैसे, मच्छरों के बीच में घूम के, ठीक है। तो एक्वायर्ड डिजीज क्या है, आपने हासिल की अपनी लाइफ के अंदर। ये कौन सी होते हैं बताऊंगा अभी। कॉन्जेनिटल डिजीज जो है ना, कॉन्जेनिटल डिजीज वो होंगी जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, वो कॉन्जेनिटल डिजीज होती है। अभी एक और बताऊंगा आपको, जो अपन को पेरेंट्स से तो मिल सकती है, जो पेरेंट्स से तो मिल सकती है, लेकिन वो कॉन्जेनिटल डिजीज में नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं कि जो सारी डिजीज पेरेंट्स से मिलती हो वो कॉन्जेनिटल डिजीज हो, ना जी ना, जो जीन्स के थ्रू आएंगी वो कॉन्जेनिटल डिजीज होती हैं, ठीक बात है। एक्वायर्ड डिजीज की बात करें तो एक्वायर्ड डिजीज है वो दो टाइप की होती हैं। कौन सी, एक इन्फेक्टियस डिजीज होती है और एक नॉन इन्फेक्टियस डिजीज होती है, ठीक बात है। देखो एक्वायर्ड डिजीज आपको मिल गई डिजीज, ठीक है, आपको अपनी लाइफ के अंदर डिजीज मिल गई, रोग हो गया, लेकिन वो दो प्रकार के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है इन्फेक्टियस और एक होता है नॉन इन्फेक्टियस। अब इन्फेक्टियस नॉन इन्फेक्टियस क्या है, जो इन्फेक्शन के थ्रू दूसरे में फैल सकता है। मान लो मेरे को हुई कोई डिजीज हो गई मेरे को, ठीक है, अब अगर वो मेरे से दूसरे इंसान के अंदर पहुंच जा सकती है। मेरे पास में कोई लड़की है, ठीक है, मेरे पास में, मान सकते हैं ना, मान तो लो यार, मानने में क्या दिक्कत है नहीं, मान लो, ठीक है, सपोज तो कर ही सकते हैं ना यार, रियल में नहीं है तो क्या। हाँ, मेरे पास कोई लड़की है, मेरे पास लड़की खड़ी है और मेरे को कोई डिजीज हो रखी है जी। अब वो डिजीज मेरे से उस लड़की के अंदर ट्रांसफर हो गई, मेरे से वो डिजीज उस लड़की के अंदर ट्रांसफर हो गई, तो क्या है वो, इन्फेक्टियस डिजीज है। कैसी डिजीज है वो, इन्फेक्टियस डिजीज है, जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है, जो एक बंदे से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है, वो कौन सी होती है, ट्रांसमिटेबल डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज होती है। मैं हूं, मेरे को डिजीज हो रखी है जी, कोई भी डिजीज हो रखी है मेरे को, अगर वो मेरे पास में जो लड़की खड़ी है, यहां पर मान लो कि लड़की खड़ी, सुंदर सी लड़की खड़ी है, करवा दो यार खड़ी, ठीक है, खड़ी है, हाँ, अब मेरे को वो डिजीज हो रखी है,
अब मान लो वो मेरी जो डिजीज हो रखी है वो उसको पहुंच गई, ठीक है, उसके पास वो चली गई, मतलब वो डिजीज कैसी है जी? इन्फेक्टियस डिजीज है। कैसी डिजीज है? इन्फेक्टियस डिजीज है। ठीक बात है। नॉन इन्फेक्टियस कौन सी है? मुझे डिजीज है लेकिन वो किसी और के अंदर नहीं फैलेगी, वो किसी और के अंदर नहीं, ना मतलब टच करने से, ठीक है, टच करने से और साथ में खाना खाने से, कपड़े शेयर करने से वो नहीं फैलेगी। वो क्या है? वो क्या है? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है, जो नॉन ट्रांसमिटेबल है, जो नॉन ट्रांसमिटेबल है। अब एग्जांपल की बात करें कि भैया हमें बता दो कि कौन सी डिजीज इन्फेक्टियस होती है, तो मैं आपको एग्जांपल दूं तो टीबी जो है ना, टीबी जो है, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो सकती है, इन्फेक्टियस डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर वो जा सकती है, ठीक है। कोल्ड, जुकाम, ठीक है, एक इंसान ने छींक दिया, पास में दूसरा इंसान खड़ा है, उसने अगर अपना फेस कवर नहीं किया छींकते वक्त, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर दूसरे इंसान ने इनहेल कर ली, ठीक है, सांस के साथ में वो चली गई, तो उसको भी जुकाम हो जाएगा, उसको भी जुकाम हो जाएगा। तो जुकाम कैसी है? इन्फेक्टियस है जी। फिर क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड भी क्या है? इन्फेक्टियस डिजीज है। एक एग्जांपल आपने, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो मैरी मेलन का एक एग्जांपल है, बताऊंगा, टाइफाइड से पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो मेरी मेलन ने क्या किया? उसको क्या था? टाइफाइड था, उसको क्या था? टाइफाइड था, और वो क्या थी? कुक थी। एक मेरी मेलन नाम की एक क्या थी? एक लेडी थी, उसको क्या था? टाइफाइड था। वो क्या थी? कुक, ठीक है। तो उसने खाना बनाती रही और सबको खिलाती रही, साथ में खाने के साथ में क्या बांटती रही? वो टाइफाइड भी बांटती रही, साथ में क्या बांटती रही? सबको टाइफाइड भी बांटती रही, ठीक है। तो सबको मतलब टाइम सारे खाना तो देती थी, और जिन जिन लोगों ने उसका खाना खाया, उसके हाथ का बनाया हुआ, उसको क्या साथ में टाइफाइड फ्री में उनको मिला, ठीक। अब बात करें नॉन इन्फेक्टियस डिजीज की। ऐसी कौन सी डिजीज है जो नॉन इन्फेक्टियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलेंगी नहीं? तो भैया कैंसर जो है ना, कैंसर जो है वो एक पर्सन के अंदर हो गया तो वो दूसरे के अंदर ऐसा फैलता नहीं। अगर उसके पास में अगर कोई खड़ा है तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर फैल जाएगा, ना जी, ऐसे नहीं फैलता, ठीक है। तो कैंसर जो है वो ऐसे नहीं फैलता है, कैंसर नहीं फैलता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है, ट्रांसमिट नहीं होती कि भाई मेरे को ओबेसिटी है तो दूसरे इंसान को भी ओबेसिटी होगी, ना जी। डायबिटीज, डायबिटीज में क्या है? ट्रांसमिट नहीं होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होती है। तो ये क्या है? नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज है, इसलिए क्या बोल दिया इनको? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज बोल दिया। सिंपल है। दो प्रकार की डिजीज होती है, एक कोनजेनिटल और एक होती है एक्वायर्ड। कोनजेनिटल डिजीज वो होती है जो अपन को बाई बर्थ अपन को मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, जीन्स के द्वारा, जो जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से बच्चे के अंदर, वो हो गई कोनजेनिटल डिजीज, जिसके अंदर आपकी सिंड्रोम आ गया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम आ गया, आपका हीमोफीलिया आ गया, ये सब हो गए। फिर बात जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए ना, हाँ, वो कौन से होते हैं? कोनजेनिटल डिजीज होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज कौन से होते हैं? जो अपने जीवन में अपन हासिल करते हैं, जो अपन अपने जीवन में हासिल करते हैं। विमल खा रहे हो, बढ़िया जुबा केसरी कर रहे हो, तो क्या होगा? कैंसर होगा, कैंसर होगा। तो आपने हासिल किया ना कैंसर, कैंसर आपने हासिल किया, आपको कहीं से मिली थोड़ी ना है, पेरेंट्स से मिली थोड़ी ना है, ना पेरेंट्स से नहीं मिली, आपने क्या किया? जुबा केसरी करी, जुबा केसरी करी तो आपको क्या मिला? साथ में कैंसर मिला। तो कैंसर क्या आपने हासिल किया है, तो ये क्या होगा? एक्वायर्ड डिजीज, आपने एक्वायर करी है वो, ठीक है, आपको कहीं से मिली नहीं है, आपने अपने मेहनत पे आपने जुबा केसरी की है तो आपको कैंसर मिला है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये क्या है? आपकी एक्वायर्ड डिजीज हो गई। अब एक्वायर्ड डिजीज में दो टाइप की होती है जी, इनमें एक इन्फेक्टियस होती है, एक नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस का मतलब बता दो हमें कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाए, वो इन्फेक्टियस होती है, और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट ना हो वो नॉन इन्फेक्टियस होती है। बात खत्म। चलो अब आगे चलते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज की बात कर लेते हैं। अब इन्फेक्टियस डिजीज एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। एक तो होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले कौन से हो गए? पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, आप किसी इन्फेक्टियस पर्सन के कांटेक्ट में आ गए और आपको वो ट्रांसमिट हो गई, तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिट है, वो डायरेक्ट ट्रांसमिट है। सोयल, अगर सोयल के अंदर इंफेक्शन है और आप सोयल के थ्रू आपके अंदर कोई इंफेक्शन आ रहा तो वो भी क्या है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। प्लेसेंटा के थ्रू, अब प्लेसेंटा के थ्रू देखो, प्लेसेंटा देखो आपको मैं दिखाता हूं, ये आपको अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने दिमाग लगाया है तो आपको पता रहेगा। देखो ये वाला ले लेते हैं, मदर है जी, मदर है, इसका क्या है? बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। अगर मदर को अगर एड्स है, अगर मदर को क्या है? एड्स है, ठीक है, मदर को अगर एड्स है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू, मदर के अंदर वो प्लेसेंटा के थ्रू कहां आ जाएगी? चाइल्ड के अंदर आ जाएगी।
चाइल्ड के अंदर आ जाएगी। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो डिजीज ट्रांसफर होती है ना, प्लेसेंटा के थ्रू जो डिजीज ट्रांसफर होती है वो कैसी होती है, इन्फेक्टियस के अंदर आएंगी। प्लेसेंटा वाली कैसी होती है, कोनजेनिटल के अंदर नहीं आती। मैंने आपको बताया था जो पेरेंट्स से आती है वो कोनजेनिटल होती है, लेकिन जो सिर्फ जेनेटिक होंगी ना, जो जीन्स के थ्रू आती है वही कोनजेनिटल के अंदर आती है। जो प्लेसेंटा के थ्रू आती है ना वो कोनजेनिटल नहीं होती। एड्स है, एड्स जो है ना वो ट्रांसमिट हो सकता है प्लेसेंटा से, ठीक है, मदर से चाइल्ड के अंदर आ सकता है, लेकिन ये कोनजेनिटल नहीं है। कोनजेनिटल कौन सी होंगी, जो जीन्स के थ्रू आएंगी, पेरेंट्स से जो जीन्स के थ्रू अपने बच्चे के अंदर आएंगी वो डिजीज कोनजेनिटल होंगी, ठीक है। और जो प्लेसेंटा के थ्रू आती है वो कोनजेनिटल के अंदर नहीं आती हैं। बात खत्म। रेबीज जो है ना वो भी क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो मॉस्किटो बाइट, एयर, वाटर से जो हो रही है वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वाली डिजीज है, इन्फेक्टियस डिजीज है। फिर बात करेंगे मलेरिया की, बात करते हैं किसकी बात करेंगे, मलेरिया। मलेरिया, ठीक है। मलेरिया कैसे होता है वो आप सबको पता है, ठीक है, और उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आपको इतना पता है कि मच्छर काटने से होता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। देखो मलेरिया जो है ना, मलेरिया जो है वो पहले तो समझो कैसी डिजीज है, किस प्रकार की डिजीज है। मैंने आपको डिजीज बताई दो टाइप की, कोंजेनिटल या फिर एक्वायर्ड। कौन सी है मलेरिया, कैसी होती है, कोंजेनिटल होती है क्या, कोंजेनिटल होती है क्या, पेरेंट्स से मिलती है क्या मलेरिया, नहीं जी। तो क्या कोंजेनिटल तो नहीं है, कोंजेनिटल तो नहीं है, तो क्या है, एक्वायर्ड है। अब एक्वायर्ड में मैंने आपको दो टाइप की बताई भाई, इन्फेक्टियस है कि नॉन इन्फेक्टियस है। मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकता है, मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल सकता है, तो कैसी है, इन्फेक्टियस है। कैसी है, इन्फेक्टियस है। तो मलेरिया कैसी डिजीज है जी, इन्फेक्टियस डिजीज है। मलेरिया कैसी है, इन्फेक्टियस डिजीज है। पैथोजन की बात करें, पैथोजन की बात करें, कौन से पैथोजन से होती है, आपको पता है कि मच्छर काटने से होती है, लेकिन मच्छर के काटने से होती तो है दोस्त। मच्छर क्या काम करता है, मलेरिया को फैलाने का काम करता है। मच्छर क्या काम करता है, मलेरिया को फैलाने का काम करता है। मच्छर की वजह से नहीं होता मलेरिया, ठीक है। मच्छर की वजह से, मच्छर जो है वो मलेरिया को फैलाने का काम करता है, ठीक है। मच्छर जो है वो मलेरिया को फैलाने का काम करता है, लेकिन मच्छर खुद मलेरिया कोज नहीं करता। तो कोज कौन करता है जी, मलेरिया कोज कौन करता है, तो मैंने कहा एक प्लाज्मोडियम नाम की चीज होती है, एक प्लाज्मोडियम नाम की चीज होती है, वो मलेरिया का पैथोजन है। वो क्या है, मलेरिया का पैथोजन है। कोजेटिव एजेंट कौन है, मलेरिया का कोजेटिव एजेंट कौन है, किसकी वजह से मलेरिया होता है, तो भैया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो आप बोलोगे भैया हमने तो सुना था मच्छर की वजह से होता है, बिल्कुल आपने सही सुना है। मच्छर की वजह से कैसे होता है कि मच्छर जो है वो फैलाने का काम करता है, मलेरिया को फैलाने का काम करता है। बाकी मलेरिया जो है खुद कोज नहीं करता मच्छर, वो सिर्फ वेक्टर का काम करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ऐसे फैलाने का काम करता है मच्छर, ठीक है। तो पैथोजन क्या होगा, मलेरिया का पैथोजन क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। क्या हो गया, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट है जी। वेक्टर की बात करें, फैलाने का काम कौन करेगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। कौन है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। अब आपको एक चीज बता दूं कि जो मेल होते हैं ना, देखो खून चूसने का काम कौन करता है ना, इसको वैसे नहीं मजाक में बोल रहा हूं, ठीक है। खून चूसने का काम कौन करती है, ठीक है, लड़कियां, ठीक है। खून चूसने का काम कौन करती हैं, लड़कियां काम करती हैं, ठीक है। तो यहां पर भी खून चूसने का काम कौन करता है, फीमेल काम करती है, एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। जो मेल मच्छर होता है, जो मेल मच्छर होता है वो काटता नहीं है, वो काटता नहीं है, उसका काम काटने का है ही नहीं, ठीक है। जो मेल मच्छर होता है वो काटता नहीं है, उसको खून नहीं चूसता। खून कौन चूसता है, ये जो फीमेल मच्छर होते हैं ना, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है, ये क्या करता है, बाइट करता है, और यही क्या है, मलेरिया को फैलाने का काम करता है। ये जो प्लाज्मोडियम है इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो ये वेक्टर का काम कौन करता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, सही कर देते हैं यार, ऐसा मत सोचना कि आती नहीं, मुझे आती तो है ही, ठीक है। चलो वेक्टर क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। जिस चीज की कमी है वो की उसकी स्पेलिंग आएगी ना, फीमेल की कमी है दोस्त, फीमेल की कमी है हमारी जिंदगी में, इसलिए फीमेल की स्पेलिंग तो आती ही है। अब देखो प्लाज्मोडियम जो है उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ये जो प्लाज्मोडियम है इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब एक इंसान पर तो ये अपनी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं करता, ठीक है। दो इंसानों की इसको जरूरत पड़ेगी। दो इंसान कौन है, इंसान तो एक ही है, इसमें ह्यूमन रहेगा, दूसरा कौन रहेगा, मच्छर, ठीक है। दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, दो होस्ट की जरूरत पड़ती है किसको, ये प्लाज्मोडियम जो है ना, ये प्लाज्मोडियम कौन है, ये प्लाज्मोडियम क्या है, सिंपल सा समझो, प्लाज्मोडियम वो एजेंट है, वो पैथोजन है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, बस, ठीक है। प्लाज्मोडियम कोई खाने की चीज नहीं है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम वो होता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अब मैंने कहा कि प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करने के लिए, पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। वो होस्ट कौन है? एक ह्यूमन है और दूसरा कौन है? एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। एक तो ह्यूमन और दूसरा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब ह्यूमन के अंदर क्या होती है? इसके एसेक्सुअल स्टेज होती है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपनी एसेक्सुअल स्टेज कहां पूरी करता है? ह्यूमन पर पूरी करता है, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल जो स्टेज है वो स्टार्ट होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्टार्ट ही हो जाती है। सिर्फ सेक्सुअल जो स्टेज है वो तो कंप्लीट वहां होती है, ह्यूमन पर ही करता है। ये देखो 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 ध्यान से सुनो, प्लाज्मोडियम जो है इसको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब एक होस्ट तो आपका ह्यूमन है, दूसरा कौन है? एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। अब ह्यूमन जो है उसके अंदर क्या होती है? एसेक्सुअल स्टेज, एसेक्सुअल स्टेज होती है, और सेक्सुअल वाली क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और सेक्सुअल फेज यहां पर तो स्टार्ट हो गया, फिर सेक्सुअल फेज चलता कहां पर है? शुरू कहां पर होता है? ह्यूमन में। और कंप्लीट कहां होता है सेक्सुअल फेज? वो होता है एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर। कैसे होता है वो पूरा आगे बताऊंगा, अभी इतना ध्यान में रखो, अभी आगे डायग्राम से दिखाऊंगा आपको। अभी इतना ध्यान में रखो कि ह्यूमन एक उसको 2 होस्ट चाहिए। प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए? 2 होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन, दूसरा एनोफिलस मॉस्किटो। ह्यूमन जो है उसके अंदर एसेक्सुअल स्टेज रहेगी प्लाज्मोडियम की, और सेक्सुअल जो फेज है वो स्टार्ट होगी। एनोफिलस के अंदर सेक्सुअल फेज चलेगी। कब कैसे चलेगी वो अभी बताऊंगा, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम जो है वो 4 प्रकार के हैं जी, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, अपन 4 पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम जो है वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम हैं। चारों ही क्या करते हैं? मलेरिया कोज करते हैं। चारों ही क्या करते हैं? मलेरिया कोज करते हैं। लेकिन जो सबसे डेंजरस टाइप का है ना, इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस टाइप का वो कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है तो वापस आ सकता है, तो ध्यान में रखना है आपको कि प्लाज्मोडियम जो है वो कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, ये थोड़े कॉमन से हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ना वो क्या है? मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है। कौन सा मलेरिया? मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है, जो कि फेटल है, जिसमें जान भी जा सकती है। वो वाला मलेरिया कोज करता है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से मलेरिया हुआ है तो ये फेटल है, इसमें जान भी जा सकती है। मोस्ट डेंजरस टाइप का कैसा है? जान जा सकती है। जान से बड़ी क्या चीज है? जान से ज्यादा डेंजरस क्या हो सकता है? जान ही अगर चली गई तो उससे ज्यादा डेंजरस क्या है? तो मोस्ट डेंजरस टाइप का कौन सा है? आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो मोस्ट डेंजरस टाइप का मलेरिया कोज करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है। चलो अब ये देखो भाई, ये लाइफ साइकिल है इसकी, इसको ध्यान से देखना। इधर कर लेता हूं। अब देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? When the mosquito bites another human sporozoites are, ठीक है। क्या हुआ? देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बातें बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या है? हाथ है जी, ठीक है। ये मान लो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। इधर से मच्छर उड़ता हुआ आया 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 और यहां बैठा, ठीक है। ये मेरा हाथ है, इधर से मच्छर उड़ता हुआ आया 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 और ये यहां पर आकर काट लिया उसने, मेरे हाथ पर आकर उसने काट लिया, ठीक है। अब उसने जब काटा तो उसके मुंह में क्या थे? प्लाज्मोडियम था, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा कैसे आया, उसके मुंह के अंदर कैसे आया, वो सारा बताऊंगा। उसके मुंह के अंदर क्या था? प्लाज्मोडियम था। और प्लाज्मोडियम का क्या था? स्पोरोजोइट्स था, ठीक है। प्लाज्मोडियम की वो चीज जो क्या करती है? इंफेक्शन कोज करती है, उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। तो ये जो मच्छर आ रहा है ना इधर से, ये जो मच्छर आ रहा है इसके मुंह में क्या है? इसके स्लाइवरी ग्लैंड जो उसमें क्या है? स्पोरोजोइट्स है। क्या है? स्पोरोजोइट्स है। इसने आया 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 और ये मेरी मजाक मस्ती में मुझे काटा। इसने क्या है? काटा मुझे। ये मच्छर कौन है? मच्छर नहीं, मछली है ये, ठीक है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है। तो ये मच्छर आई, ठीक है, और इसने मुझे यहां पर काट दिया जी। मैंने तो सोचा कि नॉर्मल मच्छर है, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, उसको मार दिया या फिर भगा दिया, ठीक है। भाग जाता है वो, मरता तो कम ही है। अब क्या हुआ? वो जो उसने मुझे काटा है तो उसने क्या किए? उसने सिर्फ मेरा खून नहीं चूसा, साथ में क्या छोड़ के गई है? वो स्पोरोजोइट्स छोड़ के गई है। उसके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर थे, तो उसका देखो, जब वो मेरा खून चूसेगी, खून चूसने के साथ में क्या है? सलाइवा भी जाएगा, उसका सलाइवा भी अंदर जाएगा। तो उसके सलाइवा के अंदर क्या थे? स्पोरोजोइट्स थे। क्या थे? स्पोरोजोइट्स थे। प्लाज्मोडियम में क्या थे? स्पोरोजोइट्स थे। वो स्पोरोजोइट्स कहां जाएंगे? वो स्पोरोजोइट्स मेरे ब्लड के थ्रू कहां चले जाएंगे? मेरी लीवर के अंदर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? लीवर के अंदर चले जाएंगे। अब वो स्पोरोजोइट्स कहां पहुंचेंगे? लीवर के अंदर पहुंच गए। ये देखो यहां पर आ गए, लीवर के अंदर आ गए,
ठीक है। ये जो पैरासाइट है, स्पोरोजोइट्स जो है ना, ये कहां गए, लीवर के अंदर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे जी, ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे। अब ब्लड तो घूम रहा है पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर घूम रहा है, तो वो ब्लड के थ्रू मस्त मजे में तैरते हुए खून के अंदर, और कहां पहुंच गए, लीवर तक पहुंच गए। अब लीवर में वो पहुंच गए, तो उन्होंने सोचा कि थोड़े दिन ठिकाना लीवर में लगाते हैं, थोड़े दिन लीवर में रुकेंगे, बढ़िया यहां पर खान पान करेंगे और थोड़ी संख्या बढ़ाएगी, रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो लीवर में वो पहुंचे, लीवर में वो पहुंचे और क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, लीवर में पहुंच के जो लीवर की सेल्स हैं, हिपेटोसाइट्स, ठीक है, लीवर की सेल्स कौन सी होती हैं, हिपेटोसाइट्स, ठीक है, उनके अंदर जाके क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई होने लग गए, ठीक है, इनकी संख्या जो है, नंबर जो है इंक्रीज होने लग गया, नंबर जो है वो इंक्रीज होने लग गया। यहां पर देखो ये इतना था, यहां पर देखो ये नंबर बढ़ा लिया, अपना नंबर बढ़ा लिया। तो अब सेल के अंदर ये जो हिपेटोसाइट सेल है, इनके अंदर वो नंबर बढ़ा रहे हैं। ये जो लीवर की सेल है, इसके अंदर वो नंबर बढ़ा रहे हैं, उतना नंबर बढ़ा लिया कि लीवर सेल की एक लिमिट तो है ना, एक लिमिट है, उसके अंदर आप ठूंसते जा रहे हो, ठीक, उसके अंदर नंबर बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेल फट जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेल फट जाएगी। देखो ये लीवर के अंदर पहुंचे थे, और लीवर की सेल के अंदर क्या करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि ह्यूमन के अंदर कौन सी इनका फेज चलता है, एसेक्सुअल फेज चलता है। ह्यूमन के अंदर कौन सी फेज चलता है, एसेक्सुअल फेज इनका चलता है। तो यहां पर कौन सा फेज चल रहा है, एसेक्सुअल। तो ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और इन्होंने इतना रिप्रोडक्शन किया है, इतना अपना नंबर बढ़ा लिया कि एक सेल के अंदर इतना नंबर बढ़ाते जा रहे हैं कि टाइम ऐसा आ गया कि सेल जो है वो फट गई। सेल जो है यहां पर देखो फट गई, बर्स्ट हो गई सेल, देखो यहां पर क्या है, बर्स्ट हो गई। जैसे ही सेल फटती है, उस सेल में से ये स्पोरोजोइट्स हैं, ये बाहर निकलते हैं। ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये बाहर निकलते हैं और कहां चले जाते हैं, वापस ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अब ब्लड के अंदर जाएंगे तो कहां जाएंगे, ये इस बार आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। इस बार बोलेंगे अब लीवर के मजे ले लिए हमने, लीवर को ठिकाना बना लिया, वहां पर रहकर देख लिया। अब थोड़े दिन अपन कहां रहेंगे, थोड़े दिन रह के देखते हैं कहां पर, अपन आरबीसी के अंदर रह के देखते हैं। थोड़े दिन कहां रह के देखते हैं, आरबीसी में रह के देखते हैं। तो आरबीसी में भी वही काम करते हैं, यहां पर आए और इन्होंने क्या कर दिया, अपना रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट कर दिया। रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया। और रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते गए। आरबीसी की भी एक लिमिट है, आरबीसी की भी एक लिमिट है, उसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा, एक टाइम पर आरबीसी जो है वो फट जाएगी, आरबीसी जो है वो फट जाएगी। अब आरबीसी जैसे ही फटेगी तो ये बाहर निकलेंगे, यहां से ये बहुत सारे बाहर निकलेंगे। और जब आरबीसी फटती है ना, एक चीज ध्यान में रखना, जब आरबीसी फटती है तो क्या रिलीज होता है, हीमोजोइन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, हीमोजोइन। ये हीमोजोइन क्या बवाल है जी, ये क्या है, एक टॉक्सिन है। क्या है, एक टॉक्सिन है। जब आरबीसी फटती है तो एक हीमोजोइन निकलता है, क्या है, टॉक्सिन है। इस टॉक्सिन से क्या होगा, बुखार आएगी। क्या होगा, बुखार आती है, फीवर विद चिल्स, ठंड के साथ बुखार आएगी। क्यों आती है मलेरिया के अंदर बुखार क्यों आती है, इस वजह से आती है क्योंकि आपकी आरबीसी जो है वो फट गई है, आपकी जो आरबीसी है वो बस्ट कर रही है। आरबीसी बस्ट कर रही है तो उनके साथ में क्या निकल रहा है, एक टॉक्सिन निकल रहा है जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन, ठीक है। वो क्या एक टॉक्सिन है और उसकी वजह से बुखार और ठंड आपको लग रही है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये भी यहां पर क्या किया इन्होंने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन ब्लड सेल बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कोजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। अब यहां से जो ये आपके स्पोरोजोइट्स पैरासाइट निकले हैं, जो स्पोरोजोइट्स यहां से निकले हैं, ये देखो इस रेड ब्लड सेल से ये स्पोरोजोइट्स बाहर निकल गए क्योंकि ये फट गई। तो ये क्या जाएंगे, दूसरी रेड ब्लड सेल के अंदर चलेंगे, दूसरी आरबीसी के अंदर ये चले जाएंगे और उसको भी क्या कर देंगे, उसको वो भी फट जाएगी तो और हीमोजोइन निकलेगा और बुखार आएगी। ठीक बात है। अब यहां से क्या होगा, यहां से मैंने कहा था ना, या देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो होस्ट की जरूरत पड़ेगी। ह्यूमन के अंदर क्या है, एसेक्सुअल स्टेज चलती है, इनकी एसेक्सुअल स्टेज चलती है, वो आपको पता लग गया कि लीवर के अंदर और आरबीसी के अंदर इनकी एसेक्सुअल स्टेज चली है। और मैंने आगे लिख रखा है कि सेक्सुअल स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है लेकिन चलती नहीं है, शुरू ही होती है। क्या है, शुरू होती है। जो सेक्सुअल फेज है वो कहां चलेगा, एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर चलेगा। देखो अब देखो
यहां से इन्होंने क्या कर दिया, गेमेटोसाइट जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आरबीसी से निकलकर इन्होंने क्या किया, आरबीसी से निकलकर इन्होंने क्या किया, गेमेटोसाइट जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। एक मेल गेमेटोसाइट बना लिया और एक फीमेल गेमेटोसाइट बना लिया, एक मेल गेमेटोसाइट बना लिया और एक फीमेल गेमेटोसाइट बना लिया। अब ये मेल और फीमेल जो है यहां पर आपस में क्या नहीं करेंगे, फ्यूजन जो है वो नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो सेक्सुअल जो फेज है वो कहां चलेगा, वो चलेगा मच्छर के अंदर, एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर। तो अब इस इंसान को क्या है, देखो मुझे मान लो मुझे इसने काटा, मुझे मच्छर ने काटा, उसके मुंह में क्या थे, स्पोरोजोइड्स थे। वो स्पोरोजोइड अभी कैसे आएंगे वो स्पोरोजोइड्स, वो भी बताऊंगा ना। अभी उसके मुंह में क्या था, स्पोरोजोइड्स थे। जैसे उसने मुझे काटा तो क्या आया, स्पोरोजोइड्स मेरे अंदर चले गए, ब्लड के अंदर जाएंगे, ब्लड के थ्रू वो बहते हुए कहां चले जाएंगे, लीवर के अंदर चले जाएंगे। लीवर के अंदर कुछ दिन वो ठिकाना बनाते हैं अपना, और लीवर के अंदर क्या करते हैं, लीवर की जो सेल्स हैं उनके अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना नंबर इतना बढ़ा लेते हैं कि जो लीवर की सेल्स है वो फटना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो फटकने के बाद में जो स्पोरोजोइड्स बाहर निकलेंगे और फिर वो आरबीसी को अपना ठिकाना बनाते हैं। आरबीसी के अंदर भी वो क्या करते हैं, जो अपनी सेक्सुअल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं वहां पर भी, और जो आरबीसी जो फटती हैं तो वहां पर हीमोजोइंस नाम का एक टॉक्सिन निकलता है, उसकी वजह से फीवर होती है और ठंड लगती है, ठीक है। और भी सिम्टम्स आपको मलेरिया के देखने के लिए मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर क्या होती है, इनकी स्टार्ट होती है सेक्सुअल फेज जो इनकी स्टार्ट हो जाती है। कैसे, गेमेटोसाइट बना लेते हैं, मेल और फीमेल गेमेटोसाइट बना लेते हैं। अब ये सारा काम मेरे अंदर हो गया, मान लो मेरे अंदर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरा मच्छर आया मस्त मजे में, ठीक है, और उसने मुझे काटा वापस, ठीक है। कोई दूसरा मच्छर, ऐसे रेंडम मच्छर तो यार कहीं भी आ सकता है ना। तो मच्छर आया, उसने मुझे काटा। जब उसने मुझे काटा तो देखो उसके मुंह में कोई नहीं था, ऐसा मान लो कि उसके मुंह में कुछ भी नहीं था, ठीक है, उसके मुंह में कुछ भी नहीं था, वो बढ़िया नॉर्मल मच्छर था, वो बस अपना खून चूसने आया था, वो खून चूसने आया था। वो मच्छर आया, ठीक है, उसने काटा मुझे, जैसे ही काटा तो उसने मेरे खून चूसने की कोशिश की। खून के साथ में क्या चला गया, ये गेमेटोसाइट था, फीमेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट ये बने हुए थे, क्योंकि मुझे तो मलेरिया हो रखा था, तो मेरे शरीर के अंदर क्या थे, फीमेल और मेल गेमेटोसाइट थे। तो वो कहां चले गए, मेरे ब्लड से कहां चले गए, उसके मुंह के अंदर चले गए। तो ये गेमेटोसाइट जो है, इस मच्छर ने मुझे काटा वापस आके और क्या किया, इसके अंदर ये चले गए, ठीक है। ये जो मच्छर है, एक गेमेटोसाइट जो है ना, फीमेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट कहां चले जाएंगे, इस मच्छर के मुंह में चले जाएंगे। तो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अब गेमेटोसाइट विद ब्लड मील, ब्लड के साथ में, उसने तो ब्लड ही चूसा है, लेकिन ब्लड के साथ में ये गेमेटोसाइट जो है उसके अंदर चले गए। अब फर्टिलाइजेशन होगा, अब वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन होस्ट की बात हो रही है यहां तक, ये फिर मॉस्किटो होस्ट की बात चल रही है। तो मैंने आपको बताया 2 होस्ट होता है ना। तो फीमेल और मेल यहां पर बंद तो गए थे, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने फर्टिलाइजेशन नहीं किया। फर्टिलाइजेशन कहां करेंगे, यहां करेंगे। वो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट, मॉस्किटो की जो गट है ना, मच्छर की जो गट है उसके अंदर क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन होगा। गेमेटोसाइट बने यहां पर थे, लेकिन सेक्सुअल जो फेज है वो कहां चलती है, मॉस्किटो के अंदर चलती है। तो यहां पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या हुआ, ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये मच्छर की स्लाइवरी ग्लैंड है, मच्छर की स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या भर जाएंगे, स्पोरोजोइट्स भर जाएंगे। इन्होंने फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनाएंगे, स्पोरोजोइट्स बनाएंगे। और ये क्या है, इसकी स्लाइवरी ग्लैंड, मच्छर की क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड है, उसके अंदर ये स्पोरोजोइट्स भर गए। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट इनटू द मॉस्किटो स्लाइवरी ग्लैंड। वो गट से कहां चले जाएंगे, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर आकर भर गए जी, ठीक है। अब ये जो मच्छर जिसने बाद में आके काटा था, इसके अंदर क्या बन गए, स्पोरोजोइट्स बन गए। अब ये किसी और इंसान को काटेगा जाके, अब ये किसी और इंसान को मान लो जाके काटेगा, तो इसके मुंह में क्या है, स्पोरोजोइट्स है, इसके मुंह में क्या है, स्पोरोजोइट्स है। तो उस इंसान को जैसे काटेगा तो उसके ब्लड में क्या छोड़ देगा, स्पोरोजोइट्स छोड़ देगा, और उसको भी क्या कर देगा, मलेरिया कोज कर देगा। तो ये पूरी साइकिल चलती है किसकी, प्लाज्मोडियम की, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम की पूरी साइकिल है जी, ठीक है। समाप्त कर दूं एक बार, ठीक है। मच्छर या काटा उसने, कैसे काटा, तो उसके मुंह में क्या था, स्पोरोजोइड्स थे, उसकी स्लाइवरी ग्लैंड में क्या थे, स्पोरोजोइड्स थे। उसने जैसे ही रस क्या बोल रहा हूं, ब्लड चूसने की कोशिश की, तो उसके अंदर क्या चले गए, साथ में स्पोरोजोइड्स भी मेरे अंदर चले गए। वो ब्लड के थ्रू बहते हुए कहां चले गए, लीवर के पास में चले गए। लीवर के अंदर कुछ दिन ठिकाना बनाया और लीवर सेल्स के अंदर अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो लीवर की जो सेल्स हैं वो फट गई, और फटने के बाद में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स वो बाहर निकले, और फिर उन्होंने सोचा कि अब आरबीसी को ठिकाना बनाते हैं। आरबीसी के अंदर उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट कर दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया, तो
आरबीसी की सेल्स भी फटने लगी, आरबीसी जो है वो भी फटने लगी। आरबीसी जब फटी तो उसमें से क्या निकला, एक टॉक्सिन निकला जिसका नाम है हीमोजोइन, और हीमोजोइन की वजह से क्या होता है, फीवर विद चिल्स, बुखार आती है और ठंड लगती है। ये सारा किसकी वजह से होता है, हीमोजोइन जो टॉक्सिन निकलता है उसकी वजह से होता है। फिर यहां पर ये देखो, ये जो स्पोरोजोइड्स हैं इन्होंने क्या बनाए, गेमेटोसाइट बनाए, मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट बनाया इन्होंने, ठीक है। सेक्सुअल स्टेज यहां पर स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये मेल और फीमेल जो गेमेटोसाइट है ये बनकर तैयार थे ब्लड के अंदर। वैसे जैसे ही दूसरा मच्छर आया उसने काटा, ठीक है, उसके मुंह में ब्लड गया, ब्लड के साथ में मेल और फीमेल गेमेटोसाइट चले गए। अब ये जो मच्छर है इसके गट के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये मेल और फीमेल आपस में मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, स्पोरोजोइड्स बनाएंगे। स्पोरोजोइड्स फिर कहां चले जाएंगे, गट से कहां चले जाएंगे, इस मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चले जाएंगे। फिर जब ये मच्छर जाकर किसी और इंसान को काटेगा तो क्या होगा, ये स्पोरोजोइड्स उसके अंदर चले जाएंगे, फिर लीवर के अंदर। ऐसी पूरी साइकिल इनकी चलती रहती है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल समझ में आई। चलो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। क्या बात करते हैं, ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या है जी, मलेरिया हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है क्विनिन दे देंगे। क्या दे देंगे, क्विनिन दे देंगे। क्विनिन कहां से निकलेगा, फ्रॉम बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। कहां से, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। जो सिंकोना ट्री है उसकी बार्क से ये क्विनिन जो है वो निकाला जाता है और वो दिया जाता है ट्रीटमेंट के अंदर। प्रिवेंशन क्या है जी इसके, मलेरिया के प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन क्या है, क्या प्रिवेंशन क्या है, मच्छर ये मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है, तो मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है भाई, बचा कैसे जा सकता है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, आसपास पानी भरा हुआ है तो क्या है, जो पोंड वगैरह है, पोंड वगैरह है, उनमें क्या कर दो आप, उनमें क्या कर दो आप, केरोसिन डाल दो। क्या डाल दो, केरोसिन ऑयल डाल दो। तो क्या है, इनकी पोंड के अंदर जो मच्छर अगर बहुत ज्यादा है, मॉस्किटो ज्यादा है, मॉस्किटो ज्यादा है, ठीक है, ये आवाज आ रही है तो इसकी थोड़ा मतलब ना, मॉस्किटो ज्यादा है तो अगर केरोसिन ऑयल आप डाल दोगे तो ये मॉस्किटो जो है इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। और क्या कर सकते हो आप, इसमें एक फिश डाल सकते हो, एक फिश डाल सकते हो। इस पोंड के अंदर अगर मच्छर है तो उसमें एक फिश डाल दो जिसका नाम क्या है, गैम्बूजिया। क्या नाम है, गैम्बूजिया। गेम्बूजिया, ये फिश डाल दोगे तो ये क्या करेगी, जो मच्छर का लार्वा है उसको खा जाएगी। लार्वा वोरस होती है, लार्वी वोरस होती है ना ये। ठीक है, तो ये उस लार्वा को खा जाएगी। ठीक है, तो गैम्बूजा फिश डाल दो उसके अंदर, पोंड के अंदर लाके, तो खा जाएगी। आसपास अपने सफाई रखो, कूलर वूलर जो है उनके अंदर पानी जो भरा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पानी को, जो कूलर के अंदर पानी आपने डाल रखा है और बहुत टाइम तक वो एक सेम पानी है, तो उसमें क्या है, लार्वा जो मच्छर है वो ग्रोथ करने लग जाएंगे और अपना जो रिप्रोडक्शन है वहाँ पर स्टार्ट करने लग जाएंगे। तो वहाँ पर अंडे बनेंगे, लार्वा बनेगा, तो फिर मलेरिया होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आसपास अपना जो ठहरा हुआ पानी है, जो स्टैंडिंग वाटर है, उसको को ना रहने दे, पानी को ठहरे हुआ, ना बहता हुआ पानी है तो उसके अंदर मच्छर जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। लेकिन अगर ठहरा हुआ पानी है तो उसके अंदर पक्का ग्रोथ करेंगे। इसलिए कूलर के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर कोई सजावट का कोई आपने रखा है, मतलब कोई ऐसा रखते हैं ना, पत्थर वगैरह डाल के रखते हैं और उसके अंदर पानी भर रखा है और वो सारा सीन रखते हैं ना कुछ सजावट के लिए, उसके अंदर भी बार बार पानी चेंज करना चाहिए। मतलब आसपास, सीधी सी बात है, आसपास कोई पानी वाली जगह नहीं होनी चाहिए, भरी हुई जगह नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे हों उन पर भी ज़्यादा ध्यान में रखो कि ज़्यादा मच्छर ना बैठते हों। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मच्छर से मेन चीज़ क्या है कि मॉस्किटो जो उसका ध्यान रखना है। मॉस्किटो अगर आसपास नहीं होंगे तो फिर क्या, आप नेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। नेट मतलब ये नहीं, इंटरनेट नहीं, वो नेट जो होते हैं ना, लगाते हैं सोते टाइम। ठीक है, और वो अलग अलग एयर प्रोडक्ट आते हैं, आपको पता, वो रैकेट आते हैं, उनसे मार दो। ये आपकी जो खिड़की दरवाजे होते हैं इन पर भी वो लगते हैं आजकल, इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम लगता है कि मच्छर आएगा तो अपने आप मर जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं, बाकी ऑल आउट वगैरह वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इनसे बच सकते हो मलेरिया से। ट्रीटमेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये इतना पढ़ेंगे अपन इस लेक्चर के अंदर, इससे आगे का पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।